तो हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं। तो प्यारे बच्चों, हम लोगों ने पिछली क्लास में कुछ सवालों को हल किए थे। आइए उसके आगे के सवाल को हम लोग हल करते हैं। ओके, आइए चलते हैं हम लोग सीधे सवाल पे। तो देखिए इसमें देख क्या रखा है कि -2/5 और 2 के बीच की 3 परिमेय संख्याओं को क्या करना है, निकालना है। तो सबसे पहला काम क्या करते आए आप लोग अभी पिछली क्लास में। तो क्या किए थे आप, इसको आप x माने थे। x बराबर कितना, -2/5 और y बराबर 2 मान लिए थे। और ये जो है आपका n बराबर मान लिए थे। n बराबर कितना है, 3 है, 3 मान लो। ठीक, अब आपको उसके बाद d आपको फाइंड आउट करना है। क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो d बराबर क्या है, y - x अपान n + 1। ठीक, तो अब आगे y की वैल्यू कितना है, 2 है, माइनस अब उसके बाद x का मान रख लीजिए -2/5। उसके बाद पूरे का बटा n कितना है, 3 है, +1। अब इसको हल कर लीजिए। अच्छा, 2 के नीचे आप 1 लगा लीजिए, आसान हो जाएगा। तो 2/1, अब ऋण और ऋण का गुणा करा दीजिए तो क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा। धन 2/5 हो जाएगा, पूरे का बटा 3 और 1 4 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद 5 और 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो 1 से भाग देंगे तो 5 बार जाएगा, 5 यहाँ लिख लीजिए। उसके बाद ऊपर कितना है, 2 है, फिर प्लस, फिर 5 से जब 5 में भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, भागफल आएगा। उसके बाद ऊपर कितना है, 2 है, गुणा करा दीजिए। अब पूरे का बट्टा कितना है, 4 है। ठीक, हल कर लीजिए। 5 दूनी 10 प्लस 2 एकम 2 बटे का 5 पूरे का बटे 4। ठीक, उसके बाद 10 2 12 12/5 पूरे के बटे 4। 4 के नीचे भी 1 लगा लीजिए। अब बाहर का गुणा, अंदर गुणा करा लीजिए। तो यहाँ पे लिख लीजिए, तो 12 एकम 12 12 एकम 12 5 चौ 20 काट दीजिए। 4 तिहाई 12 हो जाएगा, 4 पंजे का 20 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा। d बराबर कितना आया आपका, d का मान कितना आ गया, 3/5 आ गया। तो ये आ गया आपका d का मान आ गया। ठीक, तो अब d का मान जब निकल आया तो आप पहली संख्या निकाल लीजिए। पहली संख्या, दूसरी संख्या, और तीसरी संख्या। तो x प्लस d, x प्लस 2d, x प्लस 3d हो जाएगा। ठीक है, तो x का मान कितना है, -2/5 प्लस d का मान कितना आपने निकाला है, 3/5। हल कर लीजिए। 5 और 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ऊपर इसको भी हल कर लीजिए तो निकल जाएगा, कितना बचेगा, 1/5। यानी पहली आपकी परिमेय संख्या इतना आ गई, 1/5। फिर यहाँ पे भी x का मान रखिए 2/5 प्लस 2 गुणे 3/5। हल कर लीजिए, -2/5 प्लस 3 दूनी का कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6/5। एलसीएम निकाल लीजिए। कितना हो जाएगा, -2 प्लस 6। हल कर लीजिए तो कितना आ जाएगा, 4/5। दूसरी संख्या आपकी आ गई 4/5। तीसरी संख्या
-2/5 प्लस 3 इन गुणे आपका 3/5, ठीक है। अब -2/5 प्लस 3 त्रिका कितना हो जाएगा 9/5, 5 और 5 का एलसीएम आपका कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो -2 प्लस 9 हल कर लीजिए, कितना हो जाएगा 7/5। ये आपके आंसर आ जाएंगे पूरे। तो यानी पहली संख्या आपकी क्या आई 1/5 आ गई, दूसरी क्या आ गई 4/5 और तीसरी क्या आ गई 7/5। तो आप अगर लिखना चाह रहे हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि संख्याएं बराबर लिख सकते हैं, संख्याएं बराबर लिख सकते हैं 1/5, 4/5 और 7/5। ये आंसर बना सकते हैं। एक चीज़ और आपको मैं बता देना चाहता हूँ, ये आगे पीछे करके अगर आपका आंसर शीट में दिया गया है तो आप इससे घबराइएगा नहीं, आगे पीछे आप लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अगला सवाल आपका क्या है, तो देखिए अगला सवाल आपका है 6ठे नंबर में। देखिए कह रहे 0 और 0.5 यानी कौन सा नंबर है आपका, कौन सा नंबर है 6ठा नंबर है। कौन सा नंबर है 6ठा नंबर। तो 6ठा नंबर के इसमें कह रहा है कि 8 परमेय संख्याएं, कितनी 8 है। बस कुछ नहीं है, x बराबर आपको कितना मान लेना 0, y बराबर कितना मान लेना है 0.5 और n बराबर आपको 8 ले लेना है, d आपको फाइंड आउट कर लेना है। d बराबर क्या होता है कि आपका फार्मूला y - x अपान n + 1 रखते चले चलिए मानों को। तो y का मान कितना है 1/2 लिख सकते हैं इसको, y के मान को 1/2 लिख सकते हैं ना, बिल्कुल 0। फिर उसके बाद n का कितना मान है 8 + 1, ठीक है। फिर उसके आगे लिखिए 1/2, 8 और 1 9, 9/1 लिख सकते हैं, बाहर बाहर का अंदर गुणा करा लीजिए, कितना हो जाए 1 × 1 अपान 2 × 9 हो जाए 18 हो जाएगा। d का मान कितना आ गया, d बराबर 1/18, ठीक है। अब उसके बाद पहली संख्या आप लिख लीजिए, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, देखिए तीसरी तक आप कर लीजिएगा। देखिए तीसरी तक हम आपको यहाँ पर करा दे रहे हैं, बाकी आप लोग अपने से अभ्यास करिएगा, जितना आप अपने से करेंगे उतना बेहतर रहेगा, आपका भी कैलकुलेशन मजबूत हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो देखिए पहली संख्या आपकी क्या होती है x + d, तो x + 2d याद रखना है अब इसको, x + 3d मानों को रख दीजिए। x का मान कितना है 0 है, d का मान कितना है 1/18, तो कितना इसका हल आ जाएगा 1/18 आ जाएगा। 1/का कितना आ जाएगा 1/18 आ जाएगा। दूसरा क्या है x का मान कितना है 0 है प्लस 2, अब d का मान कितना है 1/18 कितना हो जाएगा 2/18 काट दीजिए, 2 × 1 = 2, 2 × 9 = 18, तो 1/ कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ये दूसरा मान आपका आ गया। तीसरा मान क्या है आपका 0, x का मान कितना 0 है 3 इंटू कितना है d का वैल्यू कितनी है भैया बोलो जल्दी जल्दी, 1/ कितना है 18 है, तो 3/18 हो जाएगा, काट दीजिए, 3 × 1 = 3, 3 × 6 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप 3 मानों को हमने निकाल दिया है और आगे का मान आप अपने से निकाल लीजिएगा, ठीक है। अब देखो अगला सवाल क्या है चौथा नंबर में। देखिए चौथे नंबर में आपका क्या दे रहा है, चौथे नंबर में चौथा सवाल देखो, चौथे में कह के आ रहा है, ये देखो चौथे में कह रहा है कि निम्नलिखित में सत्य सत्य बताना है इसमें, ठीक है। तो कह रहा है पहला सवाल, चौथे पहला सवाल को देखिए, एक्सप्लेन करने के लिए भी बोला है उसने, तो एक्सप्लेन कर दीजिए। यहाँ पे क्या कह रहा है, पहला सवाल देखिए, चौथे का पहला नंबर देखिए,
प्रत्येक वास्तविक संख्या या तो अपरिमेय संख्या होती है या परिमेय होती है। ठीक है, देखो वास्तविक संख्या क्या है, वास्तविक संख्या ही पहले जान लीजिए। वास्तविक संख्या क्या किसे कहते हैं, तो यानी वास्तविक संख्या भी परिमेय और अपरिमेय के संयोग से ही बनती है, वो भी संख्या। तो ये इसलिए ये पहला कथन क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा नंबर कह रहा है √7 अपरिमेय संख्या है परंतु वास्तविक संख्या नहीं है। क्या कह रहा है, √7 जो है अपरिमेय है। क्या कह रहा है, अपरिमेय है, अपरिमेय। तो ये बात तो सत्य कह रहा है, लेकिन कह रहा है वास्तविक संख्या नहीं है। ये तो गलत कह रहा है ना। वास्तविक संख्या कैसे नहीं है, जब दोनों के परिमेय और अपरिमेय के मेल से अगर संख्या हमारी बन रही वास्तविक संख्या है तो वो पूरी तरह से ये गलत हो जाएगा। तो यानी ये कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद देखो कह रहा है तीसरे नंबर पर क्या कह रहा है, 4 वास्तविक संख्या है परंतु अपरिमेय संख्या नहीं है। 4 कह रहा है, तीसरा नंबर देखो, 4 वास्तविक संख्या है, यानी वास्तविक संख्या है, सत्य है, परंतु अपरिमेय संख्या नहीं है, ये भी सत्य है, यानी सत्य कथन हो गया। ठीक है, तो यहाँ तक आपको कंप्लीट करा दिया गया है। 5वें सवाल को हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक आप लोग इन सवालों को अच्छे से प्रैक्टिस करिए। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट अगले क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।